27 फरवरी का दिन झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 27 फरवरी को ही झारखंड उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 27 फरवरी को ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और आपको याद होगा कि इसी बजट सत्र से पहले यानी 27 फरवरी से पहले पहले झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि बजट सत्र से पहले पहले झारखंड में नियोजन नीति का जो खाका है वो तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगले 9 से 10 दिनों के अंदर सरकार अपने कमिटमेंट के मुताबिक, अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक जो नियोजन नीति है उसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में, उसे बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर इस दिशा में कोई ठोस बात नहीं की गई है। पिछले सत्र के दौरान आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर और सदन के बाहर तमाम बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा और ये यकीन दिलाया था कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था लेकर सरकार उनके सामने हाजिर होगी। इसी के बाद सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के से जब पत्रकारों ने इस संबंध में सवाल पूछे थे तो उन्होंने भरोसा और यकीन दिलाया था कि सरकार बजट सत्र से पहले पहले नियोजन नीति को लेकर के आगे बढ़ जाएगी, उसका खाका तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगले 9 से 10 दिनों के अंदर इस बात को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इस बात को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है तो झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लिहाजा 9 से 10 दिनों का इंतजार करने की जरूरत है। तब तक सरकार क्या कुछ कदम उठाती है वो सब कुछ सामने नजर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को लेकर के चाहे एनडीए खेमा हो या यूपीए खेमा हो, बेहद कहीं न कहीं क्रियाशील नजर आ रहे हैं। दोनों ही गठबंधनों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखना यह होगा कि रामगढ़ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को एक अदद सरकारी नौकरी की दरकार है, उनको नियोजन की दरकार है। लिहाजा खुद को वो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए क्रियाशील हैं। लिहाजा सरकार की ओर वो टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि सरकार कब नियोजन नीति को बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है और सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद हैं उसे कब भरती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद जेएसएससी में बल्क के साथ यानी बड़ी संख्या में एक मुश्त तरीके से जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई, वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। और जब तक नियोजन नीति इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, बन नहीं जाता है, तब तक जेएसएससी की तरफ से कोई भी नई नियुक्ति सामने नहीं लाई जाएगी। लिहाजा कहीं न कहीं सरकार के कदम का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार कब तक अगला कदम उठाती है और नियोजन नीति को लेकर के सरकार कब अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करती है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 1932 के आधार पर जिस तरह स्थानीयता के विषय को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, ये दीगर बात है। जो विधेयक था वो राजभवन से वापस लौटा दिया गया है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम 1932 के आधार पर ही स्थानीयता को तय करेंगे। उसी तरह नियोजन नीति भले ही झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है, लेकिन उसमें सुधार करके उसमें जो भी गुंजाइश होगी उससे बदलाव करके फिर से उसे लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तो स्थानीयता का विषय हो या नियोजन का विषय हो यानी नियोजन नीति का विषय हो, इन दोनों ही विषयों पर सरकार कहीं न कहीं आगे बढ़ने का कमिटमेंट दिखा रही है। लेकिन जब तक इसे धरातल पर उतारा नहीं जाता है, जब तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं पूरे दिन की मेहनत करते हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं एक अदद सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन बगैर नियोजन नीति के जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर वो कहाँ अपने आवेदन को दे सकेंगे। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड सरकार की ओर से या सत्ताधारी दल जेएमएम की ओर से जो कहा गया है कि बजट सत्र से पहले पहले नियोजन नीति का खाका तैयार हो जाएगा, उम्मीद की जानी चाहिए और पूरे यकीन के साथ अब तक छात्रों को यकीन दहानी दिलाई गई है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और बजट सत्र से पहले पहले जो है वो नियोजन नीति का जो खाका है वो बनकर तैयार हो जाएगा और जल्दी जो वैकेंसी भरने का जो सिलसिला है उसे शुरू किया जाएगा। लेकिन सरकार को अपना वादा हर हाल में पूरा करना होगा। सरकार भी इस गंभीरता को समझती है, इस सेंसिटिविटी को सरकार भी महसूस कर रही है और सरकार को भी पता
सकता है कि अगले 1.5 से 2 वर्षों के अंदर उन्हें एक बार फिर से जनता को फेस करना है। विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सरकार कहीं न कहीं फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। वो जानती है कि झारखंड के छात्रों का, बेरोजगार नौजवानों का गुस्सा मोल लेना मुनासिब नहीं होगा, इसका नुकसान हो सकता है और सरकार नियोजन के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर ही सत्ता पर वापसी की है। और कहीं न कहीं सत्ता के द्वारा हमेशा ये कहा गया है कि जो नौकरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जनरेशन हो, सरकार की प्राथमिकता की सूची में शामिल है। लिहाजा सरकार के लिए अब करने का समय आ गया है कि एक बार भले ही कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया हो, लेकिन सरकार उसमें सुधार करके फिर से उसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके साथ ही स्थानीयता का जो विषय है, 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की सरकार जो बात कह रही है, उस दिशा में भी सरकार क्या आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्रों का एक ही सवाल है कि कब तक नियोजन नीति बनेगा और कब उन्हें नौकरियां मिलेगी। लिहाजा बजट सत्र से पहले पहले इस पर सरकार के हर एक कदम पर जो बेरोजगार नौजवानों की नजर बनी हुई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।